हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज फिर एक बार आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 7 का किताब जिसका नाम है हमारी दुनिया। बच्चों, इस किताब को हम लोग ज्योग्राफी या भूगोल भी कह सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इस किताब का शुरू करेंगे और देखेंगे पाठ नंबर 1। बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो बच्चों, देखते हैं आज इस किताब का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। बच्चों, आपको बता दूं कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं और वो पदार्थ किस किस तरह का रहता है इसी के बारे में आज जानेंगे। बच्चों, पाठ की शुरुआत होता है एक फिल्म से जिसका नाम है काला पत्थर। सभी बच्चों को रविवार के दिन यह फिल्म दिखाया जा रहा था और इस फिल्म में दिखाया गया है कि जमीन के अंदर कोयले की खदान में मजदूर को हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेमलेट पहनकर उतरते हैं और कोयले के दीवार को काटते हैं और काटा हुआ कोयला को ट्रॉली में भरकर पट्टे की सहारे से ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। बच्चों, लेकिन कोयले के खदान के खुदाई करते समय उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं और जिसे फिल्म का हीरो जिसका नाम है अमिताभ बच्चन अपनी जान पर खेलकर ये मजदूर को बचा लेते हैं और फिल्म खत्म होती है। तब उसके बाद में फिल्म खत्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली कि खदान में इतना पानी कहाँ से आया। बच्चों, आपको एक बात और बता दूं, ये क्रियाकलाप में जो लिखा हुआ है गजली टाड़ या चास नाला खान की दुर्घटना के बारे में विस्तृत जानकारी पता कीजिए। तो आप मेरे चैनल में बने रहें, मैं आपको वीडियो के अंत में इसके बारे में बता दूंगा। तो बच्चों, आते हैं और देखते हैं आगे। ये शिवांगी बोलती है कि खदान में इतना पानी कहाँ से आया। तब अंकुर बोलता है कि मैं तो सोच रहा था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी होते हैं, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े कोयले की चट्टान भी है। तब राहुल सेखी बघारते हुए बोलता है कि अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदान होती है। मेरे पिता कोलार के खान में काम करते हैं। यानी कि राहुल का जो पिता है वह कोलार के सोने के खान में काम करते हैं, इसलिए उसको पता है कि जमीन के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर हीरे और सोने भी पाए जाते हैं। बच्चों, एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये कोलार की खान जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो सोने के लिए प्रसिद्ध है। ये इस तरह की क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मीना बोलती है कि धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। मीना बोलती है कि मैं तो सिर्फ पानी के बारे में जानती थी क्योंकि मेरे घर में कुआं है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि पृथ्वी के नीचे पता ना क्या क्या चीज़ है, बहुत सारे चीज़ होगी। तब शंभू ने कहा कि कल मैं स्कूल में अपनी शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे क्या क्या चीज़ है। अगले दिन ये शिक्षिका से पूछता है, तब मैडम ने बताती है कि हमारे पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं वह अंदर से वैसी ही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे पृथ्वी जो ऊपर से जिस तरह से दिखाई दे रहा है उस तरह से पृथ्वी के नीचे नहीं होता है। पृथ्वी के अंदर कई चीज़ें पाई जाती है जिसे ये चीज़ें
हमारे बड़े काम की होती है, उन चीज़ों को निकालने के लिए बहुत तरह के उपाय किए जाते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल से पानी कैसे आता है। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि हम लोग को पृथ्वी के नीचे बहुत सारे चीज़ पाई जाती हैं और उसको निकालने का तरीका अलग अलग है। जैसे पानी को निकालने के लिए हम लोग पाइप गढ़ के निकालते हैं, और कोयले को निकालने के लिए उसमें वर्कर लोग अंदर खुदाई कर करके निकालते हैं। इसी तरह से पृथ्वी के अंदर जितना भी चीज़ पाए जाते हैं उसका निकालने का तरीका अलग अलग है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे। हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथ से ही ज़मीन में अंदर गाड़ दिया और उसे नल लगा दिया। पाइप से होता हुआ पानी बाहर निकल जाता है। हुमायूं कहता है कि मेरे घर में चापाकल जो है वह मिस्त्री लोग हाथ से ही गढ़ दिया है पाइप को, और पाइप के सहारे पानी ऊपर आ जाता है। तभी उमा बोलती है कि लेकिन मेरे घर में तो ज़मीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया है। मिस्त्रियों ने कहा कि यहाँ वहाँ ज़मीन में पत्थर है, बोरिंग करने वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों जगह डिफरेंट है। हुमायूं के घर के चापाकल जो है सिंपल है और उसे हाथ से ही मिस्त्री लोग गढ़ दिया है, लेकिन उमा के घर में जो है ज़मीन के नीचे वह पत्थर है, इसलिए उसे बोरिंग करने वाली मशीन को मंगानी पड़ी। ओके बच्चों, तब मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो है खासियत हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती है, यहाँ तक कि तेल के कुएं भी। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पृथ्वी के अंदर सभी जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पे मिट्टी है तो कहीं पे पत्थर है, तो कहीं पे कोयला है, तो कहीं पे खनिज तेल है। इस तरह के हमारी पृथ्वी है। यानी यहाँ कहता है कि यहाँ तक कि तेल के कुएं भी है। सभी बच्चे अचानक बोल पड़े कि तेल भी। तब मैडम बोलती है कि हाँ, इसे क्या कहते हैं, खनिज तेल कहते हैं। जमीन के कुएं खोदकर जमीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है, और उसे खनिज तेल को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरासिन तेल आदि मिलता है। ओके बच्चों, आगे। सभी बच्चे दंग थे, सब सोच रहे थे और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव व उत्सुकता को समझ रही थी। उन्होंने अब कहना शुरू किया कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ते जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के नीचे जाएंगे, तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाएगा। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परत होती है, ये परत एक दूसरे से दबी हुई रहती है। इसे अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। तो शिक्षिका बताती है कि हमारे पृथ्वी जो है वह 3 परतें हैं। हमारी पृथ्वी का 3 परत होता है, जिसमें पहला है जिसे हम सियाल कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि मेरा पृथ्वी जो है वह इसी तरह के 3 परत में बांटा गया है। पहला परत जिसे आप ऊपर वाले हिस्सा ये देख रहे हैं, ये वाले, इसे हम क्या कहते हैं, सियाल के नाम से जानते हैं, और इसे भूपरपट्टी भी कहा जाता है और भूपटल भी कहा जाता है। और दूसरा जो कि बीच वाला है, ये इसे सीमा कहते हैं, और जो सबसे नीचे है इसे हम नीफे बोलते हैं। ओके बच्चों, अब आते हैं, देखते हैं पहला जिसे सियाल कहा जाता है। तो सियाल सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है कि, और इसमें सिलिका जिसे रेत कहते हैं,
और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सियाल में कौन कौन सी पदार्थ पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम पाई जाती है। इसी परत को भूपरपट्टी भी कहा जाता है और भूपटल भी कहा जाता है। बच्चों ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लें। इसी हिस्से पर हम रहते हैं और हम लोग इसी हिस्से पर रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं। कोयला, लोहा, सोना, हीरा, तेल, ये सब सभी कहाँ से निकलता है? तो हम लोग सियाल जो परत है, सबसे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, उसी से हम लोग को ये सब चीज़ प्राप्त होती है। नेक्स्ट है बच्चों दूसरा, जिसे हम सीमा के नाम से जानते हैं, और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है और इसे हम लोग मेंटल कहते हैं। ज्वालामुखी जो निकलता है वह मेंटल से ही निकलकर पृथ्वी के ऊपर आती है। ओके बच्चों, ये सब से बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ज्वालामुखी किस परत से निकलती है, मेंटल किस परत को कहा जाता है, सीमा में कौन कौन सी पदार्थ की बहुलता होती है। इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लें। ओके बच्चों, नेक्स्ट है अगला, सबसे लास्ट वाला, नीचे वाला परत, जिसको हम लोग नीफे के नाम से जानते हैं। इसमें निकेल और लोहा की प्रधानता होती है, जिसे हम लोग फेरस भी बोलते हैं। एफी के मतलब फेरस, एनआई के मतलब निकेल। इस परत को क्रोड के नाम से भी जाना जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान सबसे अधिक होता है। यानी कहने का मतलब है कि दबाव और तापमान सबसे अधिक किस परत में होती है, तो वह नीफे में होती है, क्योंकि वह सबसे नीचे है। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। ओके बच्चों, और एक बात इसमें है कि दबाव और तापमान बढ़ने के कारण यहाँ के जितना भी पदार्थ है वह गाढ़ी द्रव के रूप में पाया जाता है। ओके बच्चों, अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का मैंने नोट्स तैयार कर रखा है, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 2-4 पॉइंट है, जिसे कि पूरा चैप्टर में उसको मैं रिकवर करने का कोशिश किया हूँ। जैसे पहला पॉइंट है, पृथ्वी के अंदर से जो तेल निकलते हैं उसे खनिज तेल कहते हैं। खनिज तेल को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरासिन तेल आदि मिलता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान और दबाव दोनों बढ़ता है। हमारी पृथ्वी की 3 परत होती है। और एक बात बता दूं कि मेरा पृथ्वी जो है एकदम आप नारियल देखे होंगे, एकदम नारियल की जैसा होता है। नारियल में भी 3 परत होती है। पहला ऊपर वाला एक लेयर होता है, उसके बाद में एक लेयर जिसे हम लोग नारियल खाने के रूप में उपयोग करते हैं वो होता है, और एक नारियल का पानी जो कि बीच में होता है। सेम इसी तरह से हमारी पृथ्वी भी है। तो बच्चों, ये ऊपरी हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, सियाल के नाम से जानते हैं, और इसमें सिलिका रेत जिसको बोलते हैं और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। इसे भूपटल या भूपरपट्टी कहते हैं। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसे मेंटल कहा जाता है। ज्वालामुखी की घटना जो होता है इसी मेंटल से निकल कर को होता है। और सबसे निचली परत जिसमें निकेल और लोहा, जिसे फेरस कहते हैं, जिसे तत्व को पाया जाता है, इसे नीफे के नाम से जानते हैं। इसे क्रोड भी कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा है। यही कारण है कि यहाँ की चीज़ें द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके बच्चों, और मैंने एक बात बताया था कि सबसे ऊपर में कि गजली टाड़
या चास नाला खान की दुर्घटना के बारे में बताने के लिए बोले थे। तो बच्चों आप जान लें कि चास नाला की दुर्घटना जो है वह झारखंड में धनबाद के किनारे एक जगह है जिसका नाम है चास नाला। यह दुर्घटना जो हुआ था वह 27 दिसंबर 1975 को यह घटना हुआ था, जिसमें कोयला खदान में बहुत मात्रा में पानी भर जाने के कारण इसमें लगभग 400 मजदूर को अपना जान देना पड़ा था। ये घटना होने का मुख्य कारण था कि जिस जगह कोयला निकाला जा रहा था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जलाशय था, जो कि जलाशय लीक हो जाने के कारण ये पूरा अंदर पानी भर गया और लिफ्ट वगैरह सभी बंद हो गया था, जिसके कारण से यहाँ लगभग 400 आदमियों की मृत्यु हो गई थी। बच्चों आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। बच्चों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।